3 ऐसे तरीके जिससे आप लड़कियों से बात कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है आपको बोलना है, क्या मैं आपका नोट्स ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी ले सकता हूँ? फक! अगर आपका भी हाल ऐसा ही है तो इस वीडियो के बाद नहीं होगा, क्योंकि आप अभी देखने वाले हो 5 ऐसे टिप्स जिससे आप किसी भी गर्ल्स को अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वेट फॉर द राइट टाइम। ऐसा नहीं कि आप उसको कभी भी अप्रोच कर रहे हो। एक समय होता है जब हर कोई फ्री होता है, उस टाइम में आप अप्रोच करो। हो सकता है वो क्लास के बाद का समय हो सकता है वो लंच के बाद का समय हो। कुछ ऐसा समय आपको ढूंढना है जब वो फ्री हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ कर रहा है या उस पर पहले से टेंशन है, आप जाकर उसको हाय क्यूटी, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं। दूसरा है, डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग से आपका दिमाग ऐसा सोचता है कि अरे क्या करूँ बात जाके उससे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने आप को एज अ रियल दिखाना है। आप जो हो, जो आपको बात करना है, हो सकता है आप असाइनमेंट रिलेटेड बात कर सकते हो सकता है आप किसी ऐसे टॉपिक के रिलेटेड बात सकते हो जिसमें आपको दिक्कत हो। तो आपको ऐसे चीज़ें ढूंढनी है। ऐसा नहीं कि आप डर गए या आप कुछ और सोच रहे हो कि जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको खा जाएगी। ऐसा नहीं होता कभी भी। आपको क्लियर रहना है अपने थॉट्स को लेके और बात करना है। डोंट ओवर थिंक। तीसरा है आपका अपीयरेंस। थोड़ा मतलब अच्छा सा हंसी लेके जाना है इसे, थोड़ा सा स्माइल करके। या हो सकता है आप ऐसे नहीं कि सड़ा हुआ फेस लेके, ऐसे नहीं जाना। ऐसा दिखाना है कि आपको बात करना है। यू नो सम इंटरेस्ट यू हैव टू शो इन। कुल मिला के आपको स्माइल रखना है, थोड़ा चिल रहना है। ऐसा नहीं कि सोफिस्टिकेटेड हो या ऐसा थोड़ा सा डरे डरे से, नहीं। आपको चिल रहना है। जैसे आप नॉर्मल फ्रेंड्स के बीच बात करते हो वैसे ही आपको बात करना है, सिंपल एंड लाइट। चौथा है, कीप इट नेचुरल। ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू टाइप का फील हो रहा है, किसी ऐसे दोस्त से बात कर रहे हैं जो हमको जॉब में हायर करने वाला है, ऐसा बात नहीं करना। आपको थोड़ा सा नेचुरल रखना है। आपको आसपास के चीज़ें के रिलेटेड बात करना है, आपके कॉलेज के रिलेटेड बात करना है, आपके इवेंट के रिलेटेड बात करना है। जो भी मतलब ऐसा समझ रहे हो आपकी, जो भी उस मोमेंट में फिट हो सके, आपको वैसा बात करना है। बैलेंस आउट करना है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि यू नो यू आर गेटिंग इट, डोंट कॉम्प्लिकेट दैट। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो रिस्पॉन्ड बैक करती है विद अ स्माइल और यू नो शी वांट्स टू एस्केलेट द चैट, तभी आपको उसको अप्रोच करना। हो सकता है उसको आप में इंटरेस्ट ही ना हो, सॉरी टू से, बट ऐसा भी होता है। ऐसा कुछ शो करती है तो आपको वहां से तुरंत निकल जाना है। आपको किसी और को अप्रोच करना है, दैट इज इट। आपको इस चीज़ को नोट करना है, क्या उसका रिस्पॉन्स सही है या वो बात को बढ़ाने के लिए कोई क्वेश्चंस कर रही है, कुछ ऐसा बोल रही है जिससे बात बढ़े। आपको ये पैटर्न नोटिस करना है, फिर समझना कि वो इंटरेस्टेड है। और एट द एंड अगर आपने 3-4 इंटरेक्शन कर ली, 3-4 ज़्यादा, थोड़ा 3-4 5 इंटरेक्शन कर ली, तो आप उसको इंस्टाग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे सटल वे होता है। थोड़ा सा आप डायरेक्ट नंबर नहीं मांग सकते, यू नो व्हाट इट मीन्स। तो आप इंस्टाग्राम के लिए अप्रोच कर सकते हो। वो होता है लाइट बैलेंस अप्रोच होता है, तो आप वहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो जरूर आपको शेयर कर देगी इंस्टाग्राम। दैट इज़ नॉट अ थिंग टू वरी। और आप उससे वहाँ पे बोल सकते हो कि हो सकता है सम यू नो वी कैन शेयर सम नोट्स एंड स्टफ लाइक दैट। एट द एंड आपको ये याद रखना है कि आपको कन्वर्सेशन को फोर्स नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, हेलो हमसे बात करो, नहीं। इफ शी इज इंटरेस्टेड शी विल टॉक टू यू। अगर नहीं है तो गाइस प्लीज स्टे अवे प्लीज। या आप उसको घूर रहे हो, लंबे लंबे टेक्स्ट भेज रहे हो जबकि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, तो इट्स अ रेड सिग्नल। आपको दूर रहना है वहाँ से, आप में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको उसे अपने मनी या स्टेटस से आपको इंप्रेस नहीं करना है कि अरे यू नो आई हैव सम, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। इससे हो सकता है आपको 2-3 मिनट के लिए बात कर ले, 2-3 दिन के लिए बात कर ले, लेकिन वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी, आपके कैश में होगी। सो बेटर यू शुड अवॉइड दिस। एंड या आप ऐसे ही करके बातचीत को आगे बढ़ा सकते हो, और देन यू कैन बी अ फ्रेंड्स फॉर एवर, व्हाटएवर यू वांट टू बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।